अच्छा, आज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं और 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। इसमें पूछा ये जा रहा है कि राइट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। देखें, रो ये है, ओरिजेंटल जो लाइन होती है ना, ओरिजेंटल, उसको कहते हैं रोज। तो इसमें देखें दो ओरिजेंटल लाइन बन रही है, एक ये दो, एक दो। तो रोज कितनी है इसमें? टू। और कॉलम देखें, कॉलम है दो। रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे एम से और कॉलम को एन से। इसी तरह से इसमें भी देखें जी, कितनी है रोज? तीन रोज बन रही है। कॉलम देखें, एक कॉलम बन रहा है। इसी तरह इसमें कितनी है जी? रो एक और कॉलम, कॉलम गिनने पड़ेंगे, एक दो तीन। ये मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए। जैसे देखते ही ये पता चल रहा है, एक दो तीन, तीन रोज हैं और एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी पिछले के साथ लिंक है और अच्छे तरीके से आपने समझना है कि ये कैसे है जी। ऑर्डर का मतलब होता है, जब भी ऑर्डर मालूम करें ना, ऑर्डर का मतलब होता है एम क्रॉस एन। तो एम की तादाद कितनी है इसमें? एक और दो, यानी रोज की तादाद कितनी है? दो। और कॉलम कितने हैं? एक। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 1। इसी तरह इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन। रोज की तादाद कितनी है? एक। और कॉलम की कितनी है? एक और दो। 1 क्रॉस 2 ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा? एम क्रॉस एन। रो की तादाद कितनी है जी? 2। और कॉलम की भी 2। इसी तरह आगे चले जाएं, ये ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है जी? एम क्रॉस एन। एम की रोज की तादाद कितनी है जी? 2। और कॉलम की 3। 2 क्रॉस 3 क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर आ जाएगा। अभी ये भी सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं, मजीद कोई सवाल करते हैं जी। हाँ जी, ये इसका भी ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर इसका कितना आएगा? एक दो तीन, तीन रोज हैं और कॉलम कितने हैं? दो। 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो 1 क्रॉस 1 इसका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। अब और आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाले सवाल है पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाते होते हैं। ठीक है, सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, a+2 c-3 इज इक्वल टू 5 8 b-1 d+4 इज इक्वल टू 6 4। तो ये इस तरीके से ये सवाल लिखा हुआ है। तो हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह हल होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ जिसके सामने लिखी हुई है ना, वो उसके सामने लिख दें तो सवाल हल हो जाएगा। देखें, a+2 किसके इक्वल लिख दूं? 5 के। तो खुद सोच लें, 2 उधर जाके क्या आ जाएगा? -5 -2 क्या आ जाएगा? 3। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। इसी तरह c-3 को किसके इक्वल लिखूंगा? 8 के। तो 3 उधर जाके क्या आ जाएगा? +8 +3 क्या आ जाएगा? 11। तो ये भी वैल्यू आ गई। इसी तरह b-1, b-1 आप देख रहे हैं, ये किसके इक्वल लिखूंगा? ये थर्ड नंबर पर 6 लिखा हुआ है, 6 के इक्वल। तो -1 उधर जाके प्लस हो गया, 6 और 1 क्या आ जाएगा? 7। इसी तरह d+4 किसके इक्वल आएगा? 4 के। तो 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। ये ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। चारों वैल्यूज मालूम हो गई। अब एक और कोई सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें हमने मालूम करनी क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स की भी वैल्यू और
y की भी वैल्यू मालूम करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि पहली चीज पहले के इक्वल यानी 2x+1 किसके इक्वल आएगा, 9 के। देखें दूसरी चीज भी दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है 4 के इक्वल रखने के, 7 के इक्वल रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यू मुझे x की चाहिए, तो मैं x वाली जो वैल्यूज हैं 2x+1 इसको मैंने 9 के इक्वल रखा है, तो 2x इधर ही रहा, 9 - 1 क्या आ जाएगा, 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2, 4 वैल्यू आ जाएगी x की। इसी तरह 5 इक्वल टू क्या रख दिया, y, तो ये वैल्यू y की आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो 3.1 आप अब आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं।